मुर्शिद रे मेरी बिगड़ी बना दे। भाई के जूते पहन के गई, मामला क्या है? बहन और छोटे मलिक साहब के बहुत ख़ास ताल्लुकात हैं। What? हर वक्त मुझे कॉल करता है, He's trying to blackmail. शीदा ना वो आ गया है अब। और अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज हम बताएंगे ड्रामा बख्तावर के आने वाले एपिसोड के बारे में। दोस्तों यहाँ पर बख्तावर जो कि उसका पीछा कोई कर रहा है, जिस पे मोटरसाइकिल पर बैठा होता है वो श्री ही होता है, लेकिन बख्तावर यहाँ पर भागते भागते आ जाती है दिलावर साहब की गाड़ी से, वो टकरा ही जाती है। यहाँ पर दिलावर साहब जब बख्तावर को देखती है तो उसे तो वो पहचानते ही नहीं है, लेकिन यहाँ पर वो दिलावर साहब बख्तावर को कहते हैं कि आपको कुछ चोट तो नहीं लगी, लेकिन यहाँ पर बख्तावर उसे दिलावर साहब उसे बताते हैं कि आओ मैं आपको घर तक छोड़ देता हूँ, लेकिन बख्तावर को यहाँ पर कॉलेज के लिए ही आना है। लेकिन यहाँ पर दिलावर साहब जब उसे गाड़ी में बिठा देते हैं तो यहाँ पर उसे बताते हैं कि आपको तो चोट नहीं लगी, लेकिन यहाँ पर वो कुछ भी नहीं कहती, वो बहुत डरी सी और बहुत सहमी सी होती हैं। लेकिन यहाँ पर जो शेरी जो कि बख्तावर को यही धमकी देता है कि मैं आपके पेज पे तेज़ाब फेंकूंगा, लेकिन यहाँ पर बख्तावर इस बात से बहुत घबराती हैं और यहाँ पर वो दिलावर साहब को सब कुछ बताती है जो कि उसके शेरी ने उसे बताया है। यहाँ पर दिलावर साहब उसे बताते कि मैं आपकी कुछ हेल्प कर सकूँ तो मुझे लाजमी बता देना, लेकिन यहाँ पर शेरी कुछ ना कहते हुए बस डरी सी यहाँ पर बैठी है। लेकिन यहाँ पर जब वो शेरी को उठा देती है तो यहाँ पर शेरी की कुछ डॉक्यूमेंट होती है जो कि दिलावर साहब के गाड़ी में रह जाती हैं। यहाँ पर बख्तावर दोबारा आ जाती है और दिलावर साहब को बताती है कि आपके गाड़ी में मेरे कुछ कागजात पड़े हुए हैं और वो मुझे लाजमी चाहिए, वो मेरी ज़िंदगी का सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। लेकिन यहाँ पर दिलावर भी बताते हैं कि मैंने तो कुछ भी नहीं किया, लेकिन मैं अपने मुलाजिमों से बताता हूँ, अगर उसने कहीं देखा है तो आपके कागजात आपको ज़रूर मिल जाएंगे। यहाँ पर शेरी दोबारा बार दिलावर साहब के ऑफिस आ जाती है, लेकिन वो कागजात नहीं मिलते। यहाँ पर हम आज दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक बार लाइक करें, अगर मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको बख्तावर के आने वाले एपिसोड की हर वक्त मैं आपको नई अपडेट देता रहूँगा। लेकिन यहाँ पर मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ कि यहाँ पर बख्तावर के साथ और क्या क्या होने वाला है। और यहाँ पर जब दिलावर साहब यहाँ पर बख्तावर को लिफ्ट देती है तो वहाँ पर यमुना जो कि दिलावर साहब को देखते हैं तो यहाँ पर वो डायरेक्ट जाकर दिलावर साहब के वालिद साहब को यही बताती है कि यहाँ पर क्योंकि दिलावर मुझे टाइम नहीं दे रहा है और मेरे साथ फ्लर्ट कर रहा है। लेकिन यहाँ पर वो उसे बताते हैं, दिलावर साहब जब अपने घर चले जाते हैं तो वहाँ पर उसके अम्मी और अब्बू बैठे होते हैं, लेकिन वहाँ पर जब उसे बताते हैं दिलावर के आपने यमुना के साथ बात क्यों नहीं की, लेकिन वो आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहती है, लेकिन आप है तो उसे टाइम ही नहीं दे रहे हों। तो यहाँ पर दिलावर साहब साफ इनकार करते कि मेरी लाइफ है, मैं किसी को एंटर करूँ या ना करूँ, अम्मी आप में मुझे वो पसंद नहीं, साफ उसे बताती है। दिलावर साहब यही बताती है कि मुझे कुछ इस तरह की लड़की चाहिए जो मेरी तरह मेरी केयर कर सके, लेकिन वो यमुना में वो एक ही बात ही नहीं है जो मैं उसे पसंद कर सकूं। तो प्लीज़ आप मुझे यमुना के बारे में कुछ भी ना बताएं तो आप लोगों के लिए भी अच्छा होगा और मेरी लाइफ को मेरी तरफ इंजॉय करने दे तो मुझे में कोई मसला नहीं होगा। दोस्तों यहाँ पर अभी हम बताएंगे शेरी, क्योंकि शेरी ने अपने गुनाह तो कबूल नहीं किया हुआ है। यहाँ पर वो जब पुलिस उसे ले जाती है तो वो उसे बताती है कि आपने तेज़ाब क्यों फेंका। तेज़ाब से तो बख्तावर बच ही गई है, लेकिन वो तो दूसरी लड़की की ज़िंदगी बर्बाद कर गई। और वो जाकर पुलिस स्टेशन में जब वो गवाही नहीं दे रहा है तो यहाँ पर बख्तावर के साथ वो प्रूफ होते हैं जो कि वो उसे बता सके पुलिस वालों को कि हाँ ये सब काम शेरी ही ने किए हैं और शेरी ने पहले मुझ पर फेंका था, लेकिन ये दूसरी लड़की पर जाकर उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। तो अभी हम देखते हैं कि क्या होता है, शेरी को उसकी गुनाह का सज़ा मिल जाता है कि नहीं। और यहाँ पर दिलावर साहब और बख्तावर के आने वाले एपिसोड में हम देखते हैं कि इन दोनों के दरमियान में क्या सीन होता है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक बार लाइक करें, अगर मेरे चैनल में नहीं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज हम बताएंगे ड्रामा बख्तावर के आने वाले एपिसोड के बारे में। दोस्तों यहाँ पर बख्तावर जो कि उसका पीछा कोई कर रहा है, जिस पे मोटरसाइकिल पर बैठा होता है वो श्री ही होता है, लेकिन बख्तावर यहाँ पर भागते भागते आ जाती है दिलावर साहब की गाड़ी से, वो टकरा ही जाती है।
यहाँ पर दिलावर साहब जब बख्तावर को देखती है तो उसे तो वो पहचानते ही नहीं है, लेकिन यहाँ पर वो दिलावर साहब बख्तावर को कहते हैं कि आपको कुछ चोट तो नहीं लगी। लेकिन यहाँ पर बख्तावर उसे दिलावर साहब उसे बताते हैं कि आओ मैं आपको घर तक छोड़ देता हूँ। लेकिन बख्तावर को यहाँ पर कॉलेज के लिए ही आना है। लेकिन यहाँ पर दिलावर साहब जब उसे गाड़ी में बिठा देते हैं तो यहाँ पर उसे बताते हैं कि आपको तो चोट नहीं लगी। लेकिन यहाँ पर वो कुछ भी नहीं कहती, वो बहुत डरी सी और बहुत सहमी सी होती हैं। लेकिन यहाँ पर जो शेरी जो कि बख्तावर को यही धमकी देता है कि मैं आपके पेज पे तेज़ाब फेंकूंगा। लेकिन यहाँ पर बख्तावर इस बात से बहुत घबराती हैं और यहाँ पर वो दिलावर साहब को सब कुछ बताती है जो कि उसके शेरी ने उसे बताया है। यहाँ पर दिलावर साहब उसे बताते हैं कि मैं आपकी कुछ हेल्प कर सकूँ तो मुझे लाजमी बता देना। लेकिन यहाँ पर शेरी कुछ ना कहते हुए बस डरी सी यहाँ पर बैठी है। लेकिन यहाँ पर जब वो शेरी को उठा देती है तो यहाँ पर शेरी की कुछ डॉक्यूमेंट होती है जो कि दिलावर साहब के गाड़ी में रह जाती हैं। यहाँ पर बख्तावर दोबारा आ जाती है और दिलावर साहब को बताती है कि आपके गाड़ी में मेरे कुछ कागजात पड़े हुए हैं और वो मुझे लाजमी चाहिए, वो मेरी ज़िंदगी का सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। लेकिन यहाँ पर दिलावर भी बताते हैं कि मैंने तो कुछ भी नहीं किया, लेकिन मैं अपने मुलाजिमों से बताता हूँ, अगर उसने कहीं देखा है तो आपके कागजात आपको ज़रूर मिल जाएंगे। यहाँ पर शेरी दोबारा बार दिलावर साहब के ऑफिस आ जाती है, लेकिन वो कागजात नहीं मिलते। यहाँ पर हम आज दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक बार लाइक करें, अगर मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको बख्तावर के आने वाले एपिसोड की हर वक्त मैं आपको नई अपडेट देता रहूँगा। लेकिन यहाँ पर मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ कि यहाँ पर बख्तावर के साथ और क्या क्या होने वाला है। और यहाँ पर जब दिलावर साहब यहाँ पर बख्तावर को लिफ्ट देती है तो वहाँ पर यमुना जो कि दिलावर साहब को देखते हैं तो यहाँ पर वो डायरेक्ट जाकर दिलावर साहब के वालिद साहब को यही बताते हैं कि यहाँ पर जो कि दिलावर मुझे टाइम नहीं दे रहा है और मेरे साथ फ्लर्ट कर रहा है। लेकिन यहाँ पर वो उसे बताते हैं, दिलावर साहब जब अपने घर चले जाते हैं तो वहाँ पर उसके अम्मी और अब्बू बैठे होते हैं। लेकिन वहाँ पर जब उसे बताते हैं दिलावर के आपने यमुना के साथ बात क्यों नहीं की, लेकिन वो आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहती है, लेकिन आप है तो उसे टाइम ही नहीं दे रहे हो। तो यहाँ पर दिलावर साहब साफ इनकार करते कि मेरी लाइफ है, मैं किसी को एंटर करूँ या ना करूँ, अम्मी आप में मुझे वो पसंद नहीं, साफ उसे बताती है। दिलावर साहब यही बताती है कि मुझे कुछ इस तरह की लड़की चाहिए जो मेरी तरह मेरी केयर कर सके, लेकिन वो यमुना में वो एक ही बात ही नहीं है जो मैं उसे पसंद कर सकूं। तो प्लीज़ आप मुझे यमुना के बारे में कुछ भी ना बताएं तो आप लोगों के लिए भी अच्छा होगा और मेरी लाइफ को मेरी तरफ इंजॉय करने दे तो मुझे में कोई मसला नहीं होगा। दोस्तों यहाँ पर अभी हम बताएंगे शेरी, क्योंकि शेरी ने अपने गुनाह तो कबूल नहीं किया हुआ है। यहाँ पर वो जब पुलिस उसे ले जाती है तो वो उसे बताती है कि आपने तेज़ाब क्यों फेंका। तेज़ाब से तो बख्तावर बच ही गई है, लेकिन वो तो दूसरी लड़की की ज़िंदगी बर्बाद कर गई। और वो जाकर पुलिस स्टेशन में जब वो गवाही नहीं दे रहा है तो यहाँ पर बख्तावर के साथ वो प्रूफ होते हैं जो कि वो उसे बता सके पुलिस वालों को कि हाँ ये सब काम शेरी ही ने किए हैं और शेरी ने पहले मुझ पर फेंका था, लेकिन ये दूसरी लड़की पर जाकर उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। तो अभी हम देखते हैं कि क्या होता है, शेरी को उसकी गुनाह का सज़ा मिल जाता है कि नहीं। और यहाँ पर दिलावर साहब और बख्तावर के आने वाले एपिसोड में हम देखते हैं कि इन दोनों के दरमियान में क्या सीन होता है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक बार लाइक करें, अगर मेरे चैनल में नहीं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम बताएंगे ड्रामा बख्तावर के आने वाले एपिसोड के बारे में। दोस्तों यहाँ पर बख्तावर जो कि उसका पीछा कोई कर रहा है, जिस पे मोटरसाइकिल पर बैठा होता है वो शेरी ही होता है। लेकिन बख्तावर यहाँ पर भागते आ जाती है, दिलावर साहब की गाड़ी से वो टकरा ही जाती है। यहाँ पर दिलावर साहब जब बख्तावर को देखती है तो उसे तो वो पहचानते ही नहीं है। लेकिन यहाँ पर वो दिलावर साहब बख्तावर को कहते हैं कि आपको कुछ चोट तो नहीं लगी। लेकिन यहाँ पर बख्तावर उसे दिलावर साहब उसे बताते हैं कि आओ मैं आपको घर तक छोड़ देता हूँ। लेकिन बख्तावर को यहाँ पर कॉलेज के लिए ही आना है। लेकिन यहाँ पर दिलावर साहब जब उसे गाड़ी में बिठा देते हैं तो यहाँ पर उसे बताते हैं कि आपको तो चोट नहीं लगी। लेकिन यहाँ पर वो कुछ भी नहीं कहती, वो बहुत डरी सी और बहुत सहमी सी होती हैं। लेकिन यहाँ पर जो शेरी जो कि बख्तावर को यही धमकी देता है कि मैं आपके पेज पे तेज़ाब फेंकना
تیزاب پھینکوں لیکن یہاں پر بختاور اس بات سے بہت گھبراتی ہیں اور یہاں پر وہ دلاور صاحب کو سب کچھ بتاتی ہے جو کہ اس کے شیری نے اسے بتایا ہے۔ یہاں پر دلاور صاحب اسے بتاتے کہ میں آپ کی کچھ ہیلپ کر سکوں تو مجھے لازمی بتا دینا، لیکن یہاں پر شیری کچھ نہ کہتے ہوئے بس ڈری سی یہاں پر بیٹھی ہے۔ لیکن یہاں پر جب وہ شیری کو اٹھا دیتی ہے تو جہاں پر شیری کی کچھ ڈاکومنٹ ہوتی ہے جو کہ دلاور صاحب کے گاڑی میں رہ جاتی ہیں، یہاں پر بختاور دوبارہ آ جاتی ہے اور دلاور صاحب کو بتاتی ہے کہ آپ کے گاڑی میں میرے کچھ کاغذات پڑے ہوئے ہیں اور وہ مجھے لازمی چاہیے، وہ میری زندگی کا سب سے امپورٹنٹ چیز ہے۔ لیکن یہاں پر دلاور بھی بتاتے ہیں کہ میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا، لیکن میں اپنے ملازموں سے بتاتا ہوں، اگر اس نے کہیں دیکھا ہے تو آپ کے کاغذات آپ کو ضرور مل جائیں گے۔ یہاں پر شیری دوبارہ بار دلاور صاحب کے آفس آ جاتی ہے لیکن وہ کاغذات نہیں ملتے۔ یہاں پر ہم آج دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو پلیز ایک بار لائک کریں، اگر میرے چینل میں نئے ہو تو پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو بختاور کے آنے والے ایپیسوڈ کی ہر وقت میں آپ کو نئی اپڈیٹ دیتا رہوں گا۔ لیکن یہاں پر میں آپ کو ابھی بتانے جا رہا ہوں کہ یہاں پر بختاور کے ساتھ اور کیا کیا ہونے والا ہے۔ اور یہاں پر جب دلاور صاحب یہاں پر بختاور کو لفٹ دیتی ہے تو وہاں پر یمنا جو کہ دلاور صاحب کو دیکھتے ہیں تو یہاں پر وہ ڈائریکٹ جا کے دلاور صاحب کے والد صاحب کو یہی بتاتے ہیں کہ یہاں پر جو کہ دلاور مجھے ٹائم نہیں دے رہا ہے اور میرے ساتھ فلرٹ کر رہا ہے۔ لیکن یہاں پر وہ اسے بتاتے ہیں، دلاور صاحب جب اپنے گھر چلے جاتے ہیں تو وہاں پر اس کے امی اور ابو بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن وہاں پر جب اسے بتاتے ہیں دلاور کہ آپ نے یمنا کے ساتھ بات کیوں نہیں کی، لیکن وہ آپ کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا چاہتی ہے لیکن آپ ہے تو اسے ٹائم ہی نہیں دے رہے ہوں، تو یہاں پر دلاور صاحب صاف انکار کرتے کہ میری لائف ہے، میں کسی کو انٹر کروں یا نہ کروں، امی آپ میں مجھے وہ پسند نہیں، صاف اسے بتاتی ہیں۔ دلاور صاحب یہی بتاتی ہیں کہ مجھے کچھ اس طرح کی لڑکی چاہیے جو میری طرح میری کیئر کر سکے، لیکن وہ یمنا میں وہ ایک ہی بات ہی نہیں ہے جو میں اسے پسند کر سکوں، تو پلیز آپ مجھے یمنا کے بارے میں کچھ بھی نہ بتائے تو آپ لوگوں کے لیے بھی اچھا ہوگا اور میری لائف کو میری طرف انجوائے کرنے دے تو مجھے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ دوستو یہاں پر ابھی ہم بتائیں گے شیری، کیونکہ شیری نے اپنے گناہ تو قبول نہیں کیا ہوا ہے۔ یہاں پر وہ جب پولیس اسے لے جاتی ہے تو وہ اسے بتاتے ہیں کہ آپ نے تیزاب کیوں پھینکا۔ تیزاب سے تو بختاور بچ ہی گئی ہے لیکن وہ تو دوسری لڑکی کی زندگی برباد کر گئی، اور وہ جا کر پولیس اسٹیشن میں جب وہ گواہی نہیں دے رہا ہے تو یہاں پر بختاور کے ساتھ وہ پروف ہوتے ہیں جو کہ وہ اسے بتا سکے پولیس والوں کو کہ ہاں یہ سب کام شیری ہی نے کیے ہیں، اور شیری نے پہلے مجھ پر پھینکا تھا لیکن یہ دوسری لڑکی پر جا کر اس کی زندگی برباد ہو گئی۔ تو ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، شیری کو اس کی گناہ کا سزا مل جاتا ہے کہ نہیں، اور یہاں پر دلاور صاحب اور بختاور کے آنے والے ایپیسوڈ میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان دونوں کے درمیان میں کیا سین ہوتا ہے۔ دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو پلیز ایک بار لائک کریں، اگر میرے چینل میں نہیں تو پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو میرے آنے والے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن مل سکے۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم بتائیں گے ڈرامہ بختاور کے آنے والے ایپیسوڈ کے بارے میں۔ دوستو یہاں پر بختاور جو کہ اس کا پیچھا کوئی کر رہا ہے، جس پہ موٹر سائیکل پر بیٹھا ہوتا ہے وہ شیری ہی ہوتا ہے، لیکن بختاور یہاں پر بھاگتے آ جاتی ہے، دلاور صاحب کی گاڑی سے وہ ٹکرا ہی جاتی ہے۔ یہاں پر دلاور صاحب جب بختاور کو دیکھتی ہے تو اسے تو وہ پہچانتے ہی نہیں، لیکن یہاں پر وہ دلاور صاحب بختاور کو کہتے ہیں کہ آپ کو کچھ چوٹ تو نہیں لگی، لیکن یہاں پر بختاور اسے دلاور صاحب اسے بتاتے ہیں کہ آؤ میں آپ کو گھر تک چھوڑ دیتا ہوں، لیکن بختاور کو یہاں پر کالج کے لیے ہی آنا ہے، لیکن یہاں پر دلاور صاحب جب اسے گاڑی میں بٹھا دیتے ہیں تو یہاں پر اسے بتاتے ہیں کہ آپ کو تو چوٹ نہیں لگی، لیکن یہاں پر وہ کچھ بھی نہیں کہتی، وہ بہت ڈری سی اور بہت سہمی سی ہوتی ہیں۔ لیکن یہاں پر جو شیری جو کہ بختاور کو یہی دھمکی دیتا ہے کہ میں آپ کے پیس پہ تیزاب پھینکوں گا، لیکن یہاں پر بختاور اس بات سے بہت گھبراتی ہیں اور یہاں پر وہ دلاور صاحب کو سب کچھ بتاتی ہے جو کہ اس کے شیری نے اسے بتایا ہے۔ یہاں پر دلاور صاحب اسے بتاتے کہ میں آپ کی کچھ ہیلپ کر سکوں تو مجھے لازمی بتا دینا، لیکن یہاں پر شیری کچھ نہ کہتے ہوئے بس ڈری سی یہاں پر بیٹھی ہے۔ لیکن یہاں پر جب وہ شیری کو اٹھا دیتی ہے تو جہاں پر شیری کی کچھ ڈاکومنٹ ہوتی ہے جو کہ دلاور صاحب کے گاڑی میں رہ جاتی ہیں، یہاں پر بختاور دوبارہ آ جاتی ہے اور دلاور صاحب کو بتاتی ہے کہ آپ کے گاڑی میں میرے کچھ کاغذات پڑے ہوئے ہیں اور وہ مجھے لازمی چاہیے، وہ میری زندگی کا سب سے امپورٹنٹ چیز ہے۔ لیکن یہاں پر دلاور بھی بتاتے ہیں کہ میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا، لیکن میں اپنے ملازموں سے بتاتا ہوں، اگر اس نے کہیں دیکھا ہے تو آپ کے کاغذات آپ کو ضرور مل جائیں گے۔ یہاں پر شیری دوبارہ بار دلاور صاحب کے آفس آ جاتی ہے لیکن وہ کاغذات نہیں ملتے۔
यहाँ पर हम आज दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक बार लाइक करें, अगर मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको बख्तावर के आने वाले एपिसोड की हर वक्त मैं आपको नई अपडेट देता रहूँगा। लेकिन यहाँ पर मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ कि यहाँ पर बख्तावर के साथ और क्या क्या होने वाला है। और यहाँ पर जब दिलावर साहब यहाँ पर बख्तावर को लिफ्ट देती है तो वहाँ पर यमुना जो कि दिलावर साहब को देखते हैं तो यहाँ पर वो डायरेक्ट जाकर दिलावर साहब के वालिद साहब को यही बताते हैं कि यहाँ पर जो कि दिलावर मुझे टाइम नहीं दे रहा है और मेरे साथ लड़ कर रहा है। लेकिन यहाँ पर वो उसे बताते हैं, दिलावर साहब जब अपने घर चले जाते हैं तो वहाँ पर उसके अम्मी और अब्बू बैठे होते हैं। लेकिन वहाँ पर जब उसे बताते हैं दिलावर के आपने यमुना के साथ मतलब बात क्यों नहीं की, लेकिन वो आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहती है, लेकिन आप है तो उसे टाइम ही नहीं दे रहे हो। तो यहाँ पर दिलावर साहब साफ इनकार करते कि मतलब मेरी लाइफ है, मैं किसी को एंटर करूँ या ना करूँ, अम्मी आप में मतलब मुझे वो पसंद नहीं, साफ उसे मतलब बताती है। दिलावर साहब यही बताती है कि मुझे कुछ इस तरह की लड़की चाहिए जो मेरी तरह मतलब मेरी केयर कर सके, लेकिन वो यमुना में वो एक ही बात ही नहीं है जो मैं उसे पसंद कर सकूं। तो प्लीज़ आप मुझे यमुना के बारे में कुछ भी ना बताएं तो आप लोगों के लिए भी अच्छा होगा, और मेरी लाइफ को मेरी मतलब तरफ इंजॉय करने दे तो मुझे में कोई मसला नहीं होगा। दोस्तों यहाँ पर अभी हम बताएंगे शेरी, क्योंकि शेरी ने अपने गुनाह तो कबूल नहीं किया हुआ है। यहाँ पर वो जब पुलिस उसे ले जाती है तो वो उसे बताती है कि मतलब आपने तेज़ाब क्यों फेंका। तेज़ाब से तो बख्तावर बच ही गई है, लेकिन वो तो दूसरी लड़की की ज़िंदगी बर्बाद कर गई। और वो जाकर पुलिस स्टेशन में जब वो गवाही नहीं दे रहा है तो यहाँ पर बख्तावर के साथ वो प्रूफ होते हैं जो कि वो उसे बता सके पुलिस वालों को कि हाँ ये सब काम मतलब शेरी ही ने किए हैं, और शेरी ने मतलब पहले मुझ पर फेंका था, लेकिन ये दूसरी लड़की पर जाकर उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। तो अभी हम देखते हैं कि क्या होता है, शेरी को उसकी गुनाह का सज़ा मिल जाता है कि नहीं। और यहाँ पर दिलावर साहब और बख्तावर के आने वाले एपिसोड में हम देखते हैं कि इन दोनों के दरमियान में क्या सीन होता है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक बार लाइक करें, अगर मेरे चैनल में नहीं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। ओके, अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज हम बताएंगे ड्रामा बख्तावर के आने वाले एपिसोड के बारे में। दोस्तों यहाँ पर बख्तावर जो कि उसका पीछा कोई कर रहा है, जिस पे मोटरसाइकिल पर बैठा होता है वो शेरी ही होता है, लेकिन बख्तावर यहाँ पर भागते भागते आ जाती है, दिलावर साहब की गाड़ी से वो टकरा ही जाती है। यहाँ पर दिलावर साहब जब बख्तावर को देखती है तो उसे तो वो पहचानते ही नहीं है, लेकिन यहाँ पर वो दिलावर साहब बख्तावर को कहते हैं कि आपको कुछ चोट तो नहीं लगी। लेकिन यहाँ पर बख्तावर उसे मतलब दिलावर साहब उसे बताते हैं कि आओ मैं आपको घर तक छोड़ देता हूँ, लेकिन बख्तावर को यहाँ पर कॉलेज के लिए ही आना है। लेकिन यहाँ पर दिलावर साहब जब उसे गाड़ी में बिठा देते हैं तो यहाँ पर उसे बताते हैं कि आपको तो चोट नहीं लगी, लेकिन यहाँ पर वो कुछ भी नहीं कहती, वो बहुत डरी सी और बहुत सहमी सी होती हैं। लेकिन यहाँ पर जो शेरी जो कि बख्तावर को यही धमकी देता है कि मैं आपके पेज पे तेज़ाब फेंकूँगा, लेकिन यहाँ पर बख्तावर इस बात से बहुत घबराती है और यहाँ पर वो दिलावर साहब को सब कुछ बताती है जो कि उसके शेरी ने उसे बताया है। यहाँ पर दिलावर साहब उसे बताती कि मैं आपकी कुछ हेल्प कर सकूँ तो मुझे लाजमी बता देना, लेकिन यहाँ पर शेरी कुछ ना कहते हुए बस डरी सी यहाँ पर बैठी है। लेकिन यहाँ पर जब वो शेरी को उठा देती है तो यहाँ पर शेरी की कुछ डॉक्यूमेंट होती है जो कि दिलावर साहब के गाड़ी में रह जाती हैं। यहाँ पर बख्तावर दोबारा आ जाती है और दिलावर साहब को बताती है कि आपके गाड़ी में मेरे कुछ कागजात पड़े हुए हैं और वो मुझे लाजमी चाहिए, वो मेरी ज़िंदगी का सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। लेकिन यहाँ पर दिलावर भी बताते हैं कि मैंने तो कुछ भी नहीं किया, लेकिन मैं अपने मुलाजिमों से बताता हूँ, अगर उसने कहीं देखा है तो आपके कागजात आपको ज़रूर मिल जाएंगे। यहाँ पर शेरी दोबारा बार दिलावर साहब के ऑफिस आ जाती है, लेकिन वो कागजात नहीं मिलते। यहाँ पर हम आज दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक बार लाइक करें, अगर मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको बख्तावर के आने वाले एपिसोड की हर वक्त मैं आपको नई अपडेट देता रहूँगा। लेकिन यहाँ पर मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ कि यहाँ पर बख्तावर के साथ और क्या क्या होने वाला है। और यहाँ पर जब दिलावर साहब यहाँ पर बख्तावर को लिफ्ट देती है तो वहाँ पर यमुना जो कि दिलावर साहब को देखते हैं तो यहाँ पर वो डायरेक्ट जाकर दिलावर साहब के वालिद साहब को यही बताते हैं कि यहाँ पर जो कि दिलावर मुझे टाइम नहीं दे रहा है और मेरे साथ लड़ कर रहा है। लेकिन यहाँ पर वो उसे बताते हैं, दिलावर साहब जब अपने घर चले जाते हैं तो वहाँ पर उसके अम्मी और अब्बू बैठे होते हैं। लेकिन वहाँ पर जब उसे बताते हैं दिलावर के आपने
यमुना के साथ मतलब बात क्यों नहीं की, लेकिन वो आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहती है, लेकिन आप है तो उसे टाइम ही नहीं दे रहे हों। तो यहाँ पर दिलावर साहब साफ साफ इनकार करते कि मेरी मतलब मेरी लाइफ है, मैं किसी को एंटर करूँ या ना करूँ, अम्मी आप में मतलब मुझे वो पसंद नहीं, साफ साफ उसे मतलब बताती है। दिलावर साहब यही बताती है कि मुझे कुछ इस तरह की लड़की चाहिए जो मेरी तरह मतलब मेरी केयर कर सके, लेकिन वो यमुना में वो एक ही बात ही नहीं है जो मैं उसे पसंद कर सकूं। तो प्लीज़ आप मुझे यमुना के बारे में कुछ भी ना बताएं तो आप लोगों के लिए भी अच्छा होगा, और मेरी लाइफ को मेरी मतलब तरफ इंजॉय करने दे तो मुझे में कोई मसला नहीं होगा। दोस्तों यहाँ पर अभी हम बताएंगे शेरी, क्योंकि शेरी ने अपने गुनाह तो कबूल नहीं किया हुआ है। यहाँ पर वो जब पुलिस उसे ले जाती है तो वो उसे बताती है कि मतलब आपने तेज़ाब क्यों फेंका। तेज़ाब से तो बख्तावर बच ही गई है, लेकिन वो तो दूसरी लड़की की ज़िंदगी बर्बाद कर गई। और वो जाकर पुलिस स्टेशन में जब वो गवाही नहीं दे रहा है तो यहाँ पर बख्तावर के साथ वो प्रूफ होते हैं जो कि वो उसे बता सके पुलिस वालों को कि हाँ ये सब काम मतलब शेरी ही ने किए हैं, और शेरी ने मतलब पहले मुझ पर फेंका था, लेकिन ये दूसरी लड़की पर जाकर उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। तो अभी हम देखते हैं कि क्या होता है, शेरी को उसकी गुनाह का सज़ा मिल जाता है कि नहीं। और यहाँ पर दिलावर साहब और बख्तावर के आने वाले एपिसोड में हम देखते हैं कि इन दोनों के दरमियान में क्या सीन होता है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक बार लाइक करें, अगर मेरे चैनल में नहीं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। ओके, अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज हम बताएंगे ड्रामा बख्तावर के आने वाले एपिसोड के बारे में। दोस्तों यहाँ पर बख्तावर जो कि उसका पीछा कोई कर रहा है, जिस पे मोटरसाइकिल पर बैठा होता है वो शेरी ही होता है, लेकिन बख्तावर यहाँ पर भागते भागते आ जाती है, दिलावर साहब की गाड़ी से वो टकरा ही जाती है। यहाँ पर दिलावर साहब जब बख्तावर को देखती है तो उसे तो वो पहचानते ही नहीं, लेकिन यहाँ पर वो दिलावर साहब बख्तावर को कहते हैं कि आपको कुछ चोट तो नहीं लगी। लेकिन यहाँ पर बख्तावर उसे मतलब दिलावर साहब उसे बताते हैं कि आओ मैं आपको घर तक चोट देता हूँ, लेकिन बख्तावर को यहाँ पर कॉलेज के लिए ही आना है। लेकिन यहाँ पर दिलावर साहब जब उसे गाड़ी में बिठा देते हैं तो यहाँ पर उसे बताते हैं कि आपको तो चोट नहीं लगी, लेकिन यहाँ पर वो कुछ भी नहीं कहती, वो बहुत डरी सी और बहुत सहमी सी होती हैं। लेकिन यहाँ पर जो शेरी जो कि बख्तावर को यही धमकी देता है कि मैं आपके पेज पे तेज़ाब फेंकूँगा, लेकिन यहाँ पर बख्तावर इस बात से बहुत घबराती हैं, और यहाँ पर वो दिलावर साहब को सब कुछ बताती है जो कि उसके शेरी ने उसे बताया है। यहाँ पर दिलावर साहब उसे बताते कि मैं आपकी कुछ हेल्प कर सकूँ तो मुझे लाजमी बता देना, लेकिन यहाँ पर शेरी कुछ ना कहते हुए बस डरी सी यहाँ पर बैठी है। लेकिन यहाँ पर जब वो शेरी को उठा देती है तो यहाँ पर शेरी की कुछ डॉक्यूमेंट होती है जो कि दिलावर साहब के गाड़ी में रह जाती हैं। यहाँ पर बख्तावर दोबारा आ जाती है और दिलावर साहब को बताती है कि आपके गाड़ी में मेरे कुछ कागजात मतलब पड़े हुए हैं और वो मुझे लाजमी चाहिए, वो मेरी ज़िंदगी का सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। लेकिन यहाँ पर दिलावर भी बताते हैं कि मैंने तो कुछ भी नहीं किया, लेकिन मैं अपने मुलाजिमों से बताता हूँ, अगर उसने कहीं देखा है तो आपके कागजात आपको ज़रूर मिल जाएंगे। यहाँ पर शेरी दोबारा बार मतलब दिलावर साहब के ऑफिस आ जाती है, लेकिन वो कागजात नहीं मिलते। यहाँ पर हम आज दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक बार लाइक करें, अगर मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको बख्तावर के आने वाले एपिसोड की हर वक्त मैं आपको नई अपडेट देता रहूँगा। लेकिन यहाँ पर मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ कि यहाँ पर बख्तावर के साथ और क्या क्या होने वाला है। और यहाँ पर जब दिलावर साहब यहाँ पर बख्तावर को लिफ्ट देती है तो वहाँ पर यमुना जो कि दिलावर साहब को देखते हैं तो यहाँ पर वो डायरेक्ट जाकर दिलावर साहब के वालिद साहब को यही बताते हैं कि यहाँ पर क्योंकि दिलावर मुझे टाइम नहीं दे रहा है और मेरे साथ फ्लर्ट कर रहा है। लेकिन यहाँ पर वो उसे बताते हैं, दिलावर साहब जब अपने घर चले जाते हैं तो वहाँ पर उसके अम्मी और अब्बू बैठे होते हैं। लेकिन वहाँ पर जब उसे बताते हैं दिलावर के आपने यमुना के साथ मतलब बात क्यों नहीं की, लेकिन वो आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहती है, लेकिन आप है तो उसे टाइम ही नहीं दे रहे हों। तो यहाँ पर दिलावर साहब साफ साफ इनकार करते कि मेरी लाइफ है, मैं किसी को एंटर करूँ या ना करूँ, अम्मी आप में मतलब मुझे वो पसंद नहीं, साफ साफ उसे मतलब बताती है। दिलावर साहब यही बताती है कि मुझे कुछ इस तरह की लड़की चाहिए जो मेरी तरह मतलब मेरी केयर कर सके, लेकिन वो यमुना में वो एक ही बात ही नहीं है जो मैं उसे पसंद कर सकूं। तो प्लीज़ आप मुझे यमुना के बारे में कुछ भी ना बताएं तो आप लोगों के लिए भी अच्छा होगा, और मेरी लाइफ को मेरी मतलब तरफ इंजॉय करने दे तो मुझे में कोई मसला नहीं होगा। दोस्तों यहाँ पर अभी हम बताएंगे शेरी, क्योंकि शेरी ने अपने गुनाह तो कबूल नहीं किया हुआ है। यहाँ पर वो जब पुलिस उसे ले जाती है तो वो उसे बताती हैं कि मतलब आपने तेज़ाब क्यों फेंका।
तेज़ाब से तो बख्तावर बच ही गई है, लेकिन वो तो दूसरी लड़की की ज़िंदगी बर्बाद कर गई। और वो जाकर पुलिस स्टेशन में जब वो गवाही नहीं दे रहा है तो यहाँ पर बख्तावर के साथ वो प्रूफ होते हैं जो कि वो उसे बता सके पुलिस वालों को कि हाँ ये सब काम मतलब शेरी ही ने किए हैं, और शेरी ने मतलब पहले मुझ पर फेंका था, लेकिन ये दूसरी लड़की पर जाकर उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। तो अभी हम देखते हैं कि क्या होता है, शेरी को उसकी गुनाह का सज़ा मिल जाता है कि नहीं। और यहाँ पर दिलावर साहब और बख्तावर के आने वाले एपिसोड में हम देखते हैं कि इन दोनों के दरमियान में क्या सीन होता है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक बार लाइक करें, अगर मेरे चैनल में नहीं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज हम बताएंगे ड्रामा बख्तावर के आने वाले एपिसोड के बारे में। दोस्तों यहाँ पर बख्तावर जो कि उसका पीछा कोई कर रहा है, जिस पे मोटरसाइकिल पर बैठा होता है वो शेरी ही होता है, लेकिन बख्तावर यहाँ पर भागते भागते आ जाती है, दिलावर साहब की गाड़ी से वो टकरा ही जाती है। यहाँ पर दिलावर साहब जब बख्तावर को देखती है तो उसे तो वो पहचानते ही नहीं है, लेकिन यहाँ पर वो दिलावर साहब बख्तावर को कहते हैं कि आपको कुछ चोट तो नहीं लगी। लेकिन यहाँ पर बख्तावर उसे दिलावर साहब उसे बताते हैं कि आओ मैं आपको घर तक छोड़ देता हूँ, लेकिन बख्तावर को यहाँ पर कॉलेज के लिए ही आना है। लेकिन यहाँ पर दिलावर साहब जब उसे गाड़ी में बिठा देते हैं तो यहाँ पर उसे बताते हैं कि आपको तो चोट नहीं लगी, लेकिन यहाँ पर वो कुछ भी नहीं कहती, वो बहुत डरी सी और बहुत सहमी सी होती हैं। लेकिन यहाँ पर जो शेरी जो कि बख्तावर को यही धमकी देता है कि मैं आपके पेज पे तेज़ाब फेंकूंगा, लेकिन यहाँ पर बख्तावर इस बात से बहुत घबराती हैं और यहाँ पर वो दिलावर साहब को सब कुछ बताती है जो कि उसके शेरी ने उसे बताया है। यहाँ पर दिलावर साहब उसे बताते कि मैं आपकी कुछ हेल्प कर सकूँ तो मुझे लाजमी बता देना, लेकिन यहाँ पर शेरी कुछ ना कहते हुए बस डरी सी यहाँ पर बैठी है। लेकिन यहाँ पर जब वो शेरी को उठा देती है तो यहाँ पर शेरी की कुछ डॉक्यूमेंट होती है जो कि दिलावर साहब के गाड़ी में रह जाती हैं। यहाँ पर बख्तावर दोबारा आ जाती है और दिलावर साहब को बताती है कि आपके गाड़ी में मेरे कुछ कागजात पड़े हुए हैं और वो मुझे लाजमी चाहिए, वो मेरी ज़िंदगी का सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। लेकिन यहाँ पर दिलावर भी बताते हैं कि मैंने तो कुछ भी नहीं किया, लेकिन मैं अपने मुलाजिमों से बताता हूँ, अगर उसने कहीं देखा है तो आपके कागजात आपको ज़रूर मिल जाएंगे। यहाँ पर शेरी दोबारा बार दिलावर साहब के ऑफिस आ जाती है, लेकिन वो कागजात नहीं मिलते। यहाँ पर हम आज दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक बार लाइक करें, अगर मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको बख्तावर के आने वाले एपिसोड की हर वक्त मैं आपको नई अपडेट देता रहूँगा। लेकिन यहाँ पर मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ कि यहाँ पर बख्तावर के साथ और क्या क्या होने वाला है। और यहाँ पर जब दिलावर साहब यहाँ पर बख्तावर को लिफ्ट देती है तो वहाँ पर यमुना जो कि दिलावर साहब को देखते हैं तो यहाँ पर वो डायरेक्ट जाकर दिलावर साहब के वालिद साहब को यही बताती है कि यहाँ पर क्योंकि दिलावर मुझे टाइम नहीं दे रहा है और मेरे साथ फ्लर्ट कर रहा है। लेकिन यहाँ पर वो उसे बताते हैं, दिलावर साहब जब अपने घर चले जाते हैं तो वहाँ पर उसके अम्मी और अब्बू बैठे होते हैं। लेकिन वहाँ पर जब उसे बताते हैं दिलावर के आपने यमुना के साथ बात क्यों नहीं की, लेकिन वो आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहती है, लेकिन आप है तो उसे टाइम ही नहीं दे रहे हो। तो यहाँ पर दिलावर साहब साफ इनकार करते कि मेरी लाइफ है, मैं किसी को एंटर करूँ या ना करूँ, अम्मी आप में मुझे वो पसंद नहीं, साफ उसे बताती है। दिलावर साहब यही बताती है कि मुझे कुछ इस तरह की लड़की चाहिए जो मेरी तरह मेरी केयर कर सके, लेकिन वो यमुना में वो एक ही बात ही नहीं है जो मैं उसे पसंद कर सकूं। तो प्लीज़ आप मुझे यमुना के बारे में कुछ भी ना बताएं तो आप लोगों के लिए भी अच्छा होगा और मेरी लाइफ को मेरी तरफ इंजॉय करने दे तो मुझे में कोई मसला नहीं होगा। दोस्तों यहाँ पर अभी हम बताएंगे शेरी, क्योंकि शेरी ने अपने गुनाह तो कबूल नहीं किया हुआ है। यहाँ पर वो जब पुलिस उसे ले जाती है तो वो उसे बताती है कि आपने तेज़ाब क्यों फेंका। तेज़ाब से तो बख्तावर बच ही गई है, लेकिन वो तो दूसरी लड़की की ज़िंदगी बर्बाद कर गई। और वो जाकर पुलिस स्टेशन में जब वो गवाही नहीं दे रहा है तो यहाँ पर बख्तावर के साथ वो प्रूफ होते हैं जो कि वो उसे बता सके पुलिस वालों को कि हाँ ये सब काम शेरी ही ने किए हैं, और शेरी ने पहले मुझ पर फेंका था, लेकिन ये दूसरी लड़की पर जाकर उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। तो अभी हम देखते हैं कि क्या होता है, शेरी को उसकी गुनाह का सज़ा मिल जाता है कि नहीं। और यहाँ पर दिलावर साहब और बख्तावर के आने वाले एपिसोड में हम देखते हैं कि इन दोनों के दरमियान में क्या सीन होता है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक बार लाइक करें, अगर मेरे चैनल में नहीं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके।
अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम बताएंगे ड्रामा बख्तावर के आने वाले एपिसोड के बारे में। दोस्तों यहाँ पर बख्तावर जो कि उसका पीछा कोई कर रहा है जिस पे मोटरसाइकिल पर बैठा होता है वो श्री ही होता है, लेकिन बख्तावर यहाँ पर भागते भागते आ जाती है दिलावर साहब की गाड़ी से, वो टकरा ही जाती है। यहाँ पर दिलावर साहब जब बख्तावर को देखती है तो उसे तो वो पहचानते ही नहीं है, लेकिन यहाँ पर वो दिलावर साहब बख्तावर को कहते हैं कि आपको कुछ चोट तो नहीं लगी, लेकिन यहाँ पर बख्तावर उसे दिलावर साहब उसे बताते हैं कि आओ मैं आपको घर तक छोड़ देता हूँ, लेकिन बख्तावर को यहाँ पर कॉलेज के लिए ही आना है। लेकिन यहाँ पर दिलावर साहब जब उसे गाड़ी में बिठा देते हैं तो यहाँ पर उसे बताते हैं कि आपको तो चोट नहीं लगी, लेकिन यहाँ पर वो कुछ भी नहीं कहती, वो बहुत डरी सी और बहुत सहमी सी होती हैं। लेकिन यहाँ पर जो शेरी जो कि बख्तावर को यही धमकी देता है कि मैं आपके पेज पे तेज़ाब फेंकूंगा, लेकिन यहाँ पर बख्तावर इस बात से बहुत घबराती हैं और यहाँ पर वो दिलावर साहब को सब कुछ बताती है जो कि उसके शेरी ने उसे बताया है। यहाँ पर दिलावर साहब उसे बताते कि मैं आपकी कुछ हेल्प कर सकूँ तो मुझे लाजमी बता देना, लेकिन यहाँ पर शेरी कुछ ना कहते हुए बस डरी सी यहाँ पर बैठी है। लेकिन यहाँ पर जब वो शेरी को उठा देती है तो यहाँ पर शेरी की कुछ डॉक्यूमेंट होती है जो कि दिलावर साहब के गाड़ी में रह जाती हैं। यहाँ पर बख्तावर दोबारा आ जाती है और दिलावर साहब को बताती है कि आपके गाड़ी में मेरे कुछ कागजात पड़े हुए हैं और वो मुझे लाजमी चाहिए, वो मेरी ज़िंदगी का सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। लेकिन यहाँ पर दिलावर भी बताते हैं कि मैंने तो कुछ भी नहीं किया, लेकिन मैं अपने मुलाजिमों से बताता हूँ, अगर उसने कहीं देखा है तो आपके कागजात आपको ज़रूर मिल जाएंगे। यहाँ पर शेरी दोबारा बार दिलावर साहब के ऑफिस आ जाती है, लेकिन वो कागजात नहीं मिलते। यहाँ पर हम आज दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक बार लाइक करें, अगर मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको बख्तावर के आने वाले एपिसोड की हर वक्त मैं आपको नई अपडेट देता रहूँगा। लेकिन यहाँ पर मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ कि यहाँ पर बख्तावर के साथ और क्या क्या होने वाला है। और यहाँ पर जब दिलावर साहब यहाँ पर बख्तावर को लिफ्ट देती है तो वहाँ पर यमुना जो कि दिलावर साहब को देखते हैं तो यहाँ पर वो डायरेक्ट जाकर दिलावर साहब के वालिद साहब को यही बताते हैं कि यहाँ पर क्योंकि दिलावर मुझे टाइम नहीं दे रहा है और मेरे साथ फ्लर्ट कर रहा है। लेकिन यहाँ पर वो उसे बताते हैं, दिलावर साहब जब अपने घर चले जाते हैं तो वहाँ पर उसके अम्मी और अब्बू बैठे होते हैं। लेकिन वहाँ पर जब उसे बताते हैं दिलावर के आपने यमुना के साथ बात क्यों नहीं की, लेकिन वो आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहती है, लेकिन आप है तो उसे टाइम ही नहीं दे रहे हो। तो यहाँ पर दिलावर साहब साफ इनकार करते कि मेरी लाइफ है, मैं किसी को इंटर करूँ या ना करूँ, अम्मी आप में मुझे वो पसंद नहीं, साफ उसे बताती है। दिलावर साहब यही बताती है कि मुझे कुछ इस तरह की लड़की चाहिए जो मेरी तरह मेरी केयर कर सके, लेकिन वो यमुना में वो एक ही बात ही नहीं है जो मैं उसे पसंद कर सकूं। तो प्लीज़ आप मुझे यमुना के बारे में कुछ भी ना बताएं तो आप लोगों के लिए भी अच्छा होगा और मेरी लाइफ को मेरी तरफ इंजॉय करने दे तो मुझे में कोई मसला नहीं होगा। दोस्तों यहाँ पर अभी हम बताएंगे शेरी, क्योंकि शेरी ने अपने गुनाह तो कबूल नहीं किया हुआ है। यहाँ पर वो जब पुलिस उसे ले जाती है तो वो उसे बताते हैं कि आपने तेज़ाब क्यों फेंका। तेज़ाब से तो बख्तावर बच ही गई है, लेकिन वो तो दूसरी लड़की की ज़िंदगी बर्बाद कर गई। और वो जाकर पुलिस स्टेशन में जब वो गवाही नहीं दे रहा है तो यहाँ पर बख्तावर के साथ वो प्रूफ होते हैं जो कि वो उसे बता सके पुलिस वालों को कि हाँ ये सब काम शेरी ही ने किए हैं और शेरी ने पहले मुझ पर फेंका था, लेकिन ये दूसरी लड़की पर जाकर उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। तो अभी हम देखते हैं कि क्या होता है, शेरी को उसकी गुनाह का सज़ा मिल जाता है कि नहीं। और यहाँ पर दिलावर साहब और बख्तावर के आने वाले एपिसोड में हम देखते हैं कि इन दोनों के दरमियान में क्या सीन होता है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक बार लाइक करें, अगर मेरे चैनल में नहीं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम बताएंगे ड्रामा बख्तावर के आने वाले एपिसोड के बारे में। दोस्तों यहाँ पर बख्तावर जो कि उसका पीछा कोई कर रहा है जिस पे मोटरसाइकिल पर बैठा होता है वो श्री ही होता है, लेकिन बख्तावर यहाँ पर भागते भागते आ जाती है दिलावर साहब की गाड़ी से, वो टकरा ही जाती है। यहाँ पर दिलावर साहब जब बख्तावर को देखती है तो उसे तो वो पहचानते ही नहीं है, लेकिन यहाँ पर वो दिलावर साहब बख्तावर को कहते हैं कि आपको कुछ चोट तो नहीं लगी, लेकिन यहाँ पर बख्तावर उसे दिलावर साहब उसे बताते हैं कि आओ मैं आपको घर तक छोड़ देता हूँ, लेकिन बख्तावर को यहाँ पर कॉलेज के लिए ही आना है। लेकिन यहाँ पर दिलावर साहब जब उसे गाड़ी में बिठा देते हैं तो यहाँ पर उसे बताते हैं कि आपको तो चोट नहीं लगी, लेकिन यहाँ पर वो कुछ भी नहीं कहती, वो बहुत डरी सी और बहुत सहमी सी होती हैं।
لیکن یہاں پر جو شیری جو کہ بختاور کو یہی دھمکی دیتا ہے کہ میں آپ کے پیس پہ تیزاب پھینکوں گا، لیکن یہاں پر بختاور اس بات سے بہت گھبراتی ہیں اور یہاں پر وہ دلاور صاحب کو سب کچھ بتاتی ہے جو کہ اس کے شیری نے اسے بتایا ہے۔ یہاں پر دلاور صاحب اسے بتاتے کہ میں آپ کی کچھ ہیلپ کر سکوں تو مجھے لازمی بتا دینا، لیکن یہاں پر شیری کچھ نہ کہتے ہوئے بس ڈری سی یہاں پر بیٹھی ہے۔ لیکن یہاں پر جب وہ شیری کو اٹھا دیتی ہے تو یہاں پر شیری کی کچھ ڈاکومنٹ ہوتی ہے جو کہ دلاور صاحب کے گاڑی میں رہ جاتی ہیں۔ یہاں پر بختاور دوبارہ آ جاتی ہے اور دلاور صاحب کو بتاتی ہے کہ آپ کے گاڑی میں میرے کچھ کاغذات پڑے ہوئے ہیں اور وہ مجھے لازمی چاہیے، وہ میری زندگی کا سب سے امپورٹنٹ چیز ہے۔ لیکن یہاں پر دلاور بھی بتاتے ہیں کہ میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا، لیکن میں اپنے ملازموں سے بتاتا ہوں، اگر اس نے کہیں دیکھا ہے تو آپ کے کاغذات آپ کو ضرور مل جائیں گے۔ یہاں پر شیری دوبارہ بار دلاور صاحب کے آفس آ جاتی ہے، لیکن وہ کاغذات نہیں ملتے۔ یہاں پر ہم آج دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو پلیز ایک بار لائک کریں، اگر میرے چینل میں نئے ہو تو پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو بختاور کے آنے والے ایپیسوڈ کی ہر وقت میں آپ کو نئی اپڈیٹ دیتا رہوں گا۔ لیکن یہاں پر میں آپ کو ابھی بتانے جا رہا ہوں کہ یہاں پر بختاور کے ساتھ اور کیا کیا ہونے والا ہے۔ اور یہاں پر جب دلاور صاحب یہاں پر بختاور کو لفٹ دیتی ہے تو وہاں پر یمنا جو کہ دلاور صاحب کو دیکھتے ہیں تو یہاں پر وہ ڈائریکٹ جا کے دلاور صاحب کے والد صاحب کو یہی بتاتے ہیں کہ یہاں پر جو کہ دلاور مجھے ٹائم نہیں دے رہا ہے اور میرے ساتھ فلرٹ کر رہا ہے۔ لیکن یہاں پر وہ اسے بتاتے ہیں، دلاور صاحب جب اپنے گھر چلے جاتے ہیں تو وہاں پر اس کے امی اور ابو بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن وہاں پر جب اسے بتاتے ہیں دلاور کہ آپ نے یمنا کے ساتھ بات کیوں نہیں کی، لیکن وہ آپ کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا چاہتی ہے لیکن آپ ہیں تو اسے ٹائم ہی نہیں دے رہے ہوں، تو یہاں پر دلاور صاحب صاف انکار کرتے کہ میری لائف ہے، میں کسی کو انٹر کروں یا نہ کروں، امی آپ میں مجھے وہ پسند نہیں، صاف اسے بتاتی ہیں۔ دلاور صاحب یہی بتاتی ہیں کہ مجھے کچھ اس طرح کی لڑکی چاہیے جو میری طرح میری کیئر کر سکے، لیکن وہ یمنا میں وہ ایک ہی بات ہی نہیں ہے جو میں اسے پسند کر سکوں، تو پلیز آپ مجھے یمنا کے بارے میں کچھ بھی نہ بتائے تو آپ لوگوں کے لیے بھی اچھا ہوگا اور میری لائف کو میری طرف انجوائے کرنے دے تو مجھے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ دوستو یہاں پر ابھی ہم بتائیں گے شیری، کیونکہ شیری نے اپنے گناہ تو قبول نہیں کیا ہوا ہے۔ یہاں پر وہ جب پولیس اسے لے جاتی ہے تو وہ اسے بتاتی ہیں کہ آپ نے تیزاب کیوں پھینکا۔ تیزاب سے تو بختاور بچ ہی گئی ہے، لیکن وہ تو دوسری لڑکی کی زندگی برباد کر گئی، اور وہ جا کر پولیس اسٹیشن میں جب وہ گواہی نہیں دے رہا ہے تو یہاں پر بختاور کے ساتھ وہ فروف ہوتے ہیں جو کہ وہ اسے بتا سکے پولیس والوں کو کہ ہاں یہ سب کام شیری ہی نے کیے ہیں، اور شیری نے پہلے مجھ پر پھینکا تھا لیکن یہ دوسری لڑکی پر جا کر اس کی زندگی برباد ہو گئی۔ تو ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، شیری کو اس کی گناہ کا سزا مل جاتا ہے کہ نہیں، اور یہاں پر دلاور صاحب اور بختاور کے آنے والے ایپیسوڈ میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان دونوں کے درمیان میں کیا سین ہوتا ہے۔ دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو پلیز ایک بار لائک کریں، اگر میرے چینل میں نہیں تو پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو میرے آنے والے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن